हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का ना स्वागत है मेरे वीडियो में। भाई गतिविधि गतिविधि देख के इनकी गतिविधि, भाई किसकी गतिविधि? बड़कन्नी की आ चुकी हैं अपना रंगारंग कार्यक्रम लेकर। हाँ, टाइटल डालना भूल गई हैं, कहे कि भाई बीच में जो गैप हुआ है ना उसकी वजह से दिमाग झंझनाए गवा है। और जिज्जी ने जिक्र भी किया है कि देखो दुनिया जहान इधर उधर हो जाए, लेकिन हमारे वीडियो ना ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई ना जिसकी वजह से जिज्जी हमारे मजबूर हो गई और ना नहीं बनाए पाई वीडियो। चलिए हम समझ सकते हैं। अब जो तुम वहाँ पे करके आई हो सीक्रेट मिशन है ना, उसके बारे में यहाँ ओपनली थोड़े बोलोगी, यह बोलोगी ना कि देखो भाई हमारा काम है ना कुछ हो जाए किसी भी हालत में वीडियो बनाना, लेकिन नहीं बना पाने की वजह भाई थी घर में काम होना, यहाँ जहाँ जाना वहाँ जाना और न जाने का। खैर ये तो सब है बहाना। अंदर की बात ना दर्शकों आप सबको बहुत अच्छे से पता है, थोड़ा सा लगाइए। कुछ हो जाए कितनों काम हो जाए। अब एक चीज़ बताओ, मान लेते हूँ घर में बहुत सारा काम था भाई, लेबर लगे थे ऊपर भी नीचे भी हैं, तो जिज्जी खेतों में जा रही, खेतों में वीडियो बना सकती थी हैं ऊपर छत पे शाम को। इनका सबका वीडियो कैसे बनता है? कहीं भी 15-20-25 मिनट के लिए बैठ जाती हैं और कुछ भी मन गढ़ंत बातें शुरू कर देते हैं। ऐसा टाइम है नहीं था। जितनी देर थे ना ये घर के अंदर बहुत ही कम थे, बहुत ही कम, मतलब ना के हिसाब से पूरे टाइम बाहर थे। और कुछ टाइम इन्होंने जब इधर उधर घुमा उमा का वीडियो बनावा, लेकिन जब जब जहाँ जहाँ ये सीक्रेट टास्क पे गए हैं, सीक्रेट टास्क समझ रहे हो भाई, उधर सिड का पापा तो इधर मनाली और शिमला भाई हमने देखा, एक टाइटल देखा, एक वीडियो देखा कि मनाली में जिज्जा जी अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। वैसे एक बात बताएं, छोटकन्नी के तन बदन न जाने कहाँ कहाँ आग लगी होगी। अब आप सब कहोगे वो भी तो अभी गई थी शिमला अपनी बहन और जिज्जा के साथ, फादर फिगर हैं, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, ये सब कहीं भी जाएं। ये तो गोवा भी गई थी बीच में, और फिर कहाँ गई थी भाई, यूके उत्तराखंड भी गई थी, मुंबई भी गई थी। तो देखो इनका सबका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है कि हमको ना हर चीज़ करने का आज़ादी है, पर अगर आपने करी तो आप भाई साहब ना कटघरे में आ जाते हैं। आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है कि देख लो नास पिटा बाप हैं, एक को कितना अपने बच्चे से लगाओ घूम रहा है। लेकिन अगर माँ ऐसा करे तो ना माँ के ऊपर में तो बच्चा चाहता है, वो इंजॉय करता है यहाँ वहाँ। भाई बच्चा 6 महीने का था तब से इंजॉय कर रहा है, कभी शिमला तो कभी सोलन तो कभी कहाँ भाई कानपुर, है ना, कानपुर गई थी लास्ट टाइम। तो न जाने कब से, एक बार तो भैया दिखाई भी दिया गया था गलती से कि स्किन के जो भी है ना कुछ डिजीज़ हो गए थे चिंटू को, तो तब से दिखाने बंद कर दिए कि भाई बच्चे के ऊपर कुछ हुआ है ना तो किसी को पता न चले, नहीं तो लोग भाई उस चीज़ को मुद्दा बना लेते हैं। फिर कोर्ट कचहरी का नाम आएगा कि भाई कोर्ट कचहरी की वजह से ना बच्चे को हम नहीं दिखाएंगे, काज के दूसर का लोग भी तो कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच में ये सब आएगा। फिलहाल आए जज्जी जो हमारा आई है ना, दो चीज़ क्लियर कराई आई है। इधर उधर की अगर बातें छोड़ें तो मुद्दे की सिर्फ 2 ही बात हैं। दीदी के ऊपर कल 2 इल्ज़ामात लगे थे, एक मलिच्छेपन की, काज कि इन्होंने जो कल मलिच्छीपना करा था ना वो को लेकर ना लोग बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इनको सुनाइन था, है ना। और एक दूसरे की बात जो थी वो सूट को लेकर कि भाई साहब आप दुनिया भर का तीम झाम करते हो घर में और वहाँ तुम कैसे चली गई, ऐसे मतलब कुछ पहन के जो पहनी थी वह पहन के। तो जिज्जी ने ना सीधे सीधे सबको जवाब दे दिया है कि भाई हमरे यहाँ पर काम जो चल रहा था ना तो उसकी वजह से हमको ना चेंज करने का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हर जगह धूल धूल धूल, जिज्जी वॉशरूम में भी धूल थी, ऊपर तो भाई मम्मी ने और एक दिन मलिच्छा ने पहले साफ़ सफाई करी, नीचे का भी एक रूम एकदम साफ़ सुथरा चिकना है। तो देखिए जिज्जी यूँ तो है बहाना, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको कपड़ा चेंज करना होता तो भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग धूल मिट्टी में बैठ के खाना खाते हो, किचन में भी धूल मिट्टी था। मम्मी जी का जो कौन सा था ना स्टोर रूम है ना, जिसको स्टोर रूम मलिच्छा ने अब बोल दिया है, हालांकि बोला कि जाड़े में मम्मी जी के रहने वहने के काम आएगा, कहे कि ना वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, तो वहाँ पर भी चेंज कर सकती थी। अरे हम कह रहे हैं चलो ठीक, तो मेरे घर में धूल धड़क्का बहुत ज़्यादा थी, मान लेते हैं भैया कहूँ ना एक को जगह बाकी ये नहीं थी जहाँ धूल ना हो। तो भाई चाचा जी
चाचा जी के यहाँ भी तो जा सकती थी हैं, वहाँ पर भी तो चेंज कर सकती। कहा कि चाचा जी, मलिच्छा ने बोला था कि पापा के बाद चाचा जी का बहुत अहम 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 हमारी जिंदगानी में योगदान है, और ये हमारे घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। लेकिन इन बड़े बुज़ुर्गों को ना एंगेजमेंट में शामिल किया गया था और ना ही अभी करवा चौथ का जो सामान दिया गया था। गए तो पीपी से थे, कुछ नहीं तो उनकी बेटौनिन को बुला लेती। वैसे उस बेटेवा का ना सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बस बदले में पुराने कपड़े लत्ता ये वो अपना मेंटल नागिन पकड़ा देते कि ले तो पहन लो। चाहे कॉलेज में पहन के जाना, चाहे जहाँ पहन के जाना, नई का नहीं। मलिच्छा याद है आपको एक चीज़ बोला था, जब ये रक्षाबंधन था ना, तो सब लोगों ने सवाल उठाए थे कि अपनी अपनी बहनियन का भैया 501 पकड़ा है, और जो वो है, क्या नाम है बहन का, आशिमा को तुमने सिर्फ 201 रुपया पकड़ा है। तो ये मलिच्छा ने बोला था, अब उन्हें उसको इसलिए 201 रुपया दिया, कहा कि उसके लिए किताबें कॉपी खरीदनी, वो पढ़ाई लिखा जाता है। आपको लगता है मलिच्छा ने कॉपी किताबें खरीदी? भाई साहब, अगर खरीदी होती ना तो यू कंटेंट ना बने था कि देखिए गाइज, अपने वादे के मुताबिक मैं आशिमा के लिए ये कॉपी किताब ले आया हूँ। भाई, जो बंदा बाहर के किसी भी वर्कर को, लेबर को, कोई काम कर रहा हो, कोई रास्ते में जा रहा हो, कोई ब्रिज पे खड़ा हो, हर किसी बंदे को जिसको जानता भी नहीं है, राह चलते इंसान को एक कंटेंट बना लेता है। तो अगर वो कुछ पैसा खर्च करके कोई चीज़ लेते हैं और वहाँ उसको अपने आप को अच्छा साबित कर पाते, वैसे इन सब के ऊपर कितने ज़्यादा स्टैंप लगे हैं हर चीज़ के, है ना। तो ये करता नहीं भाई, सब झूक नाच कर करता, जानबूझ के करता कि लोग कहते वाह वाह क्या बग्गा है, इसने बोला था तो किया। पर भाई साहब, इसने नहीं किया। काहे नहीं किया? काहे कि इसको करना ही नहीं था उस टाइम, इसको पास कोई बहाना नहीं था, है ना। तो इसने बोल दिया था कि हमने इसको 201 रुपया इसलिए दे, कहा कि इसके लिए कॉपी किताब लाना। बात आई गई हो गया। टरू वाले तो नासपिट एक के दिन में भूल जाते हैं, उनको याद भी रहता है, लेकिन इधर जो रियल वाले लोग हैं ना, उनको सबको याद रहता है। तो हम तो कह रहे हैं भाई आशिमा को ले जाते हैं। वैसे आशिमा बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें करती है इनके सब के लिए। एक बार आवाज़ देते हैं दौड़ी चली आती, कहीं कुछ काम बोलते हैं साथ में चली जाती है। और अभी तो खैर वो दिखाती नहीं, पहले वो दिखाती थी कि कभी स्कूटी के साथ कुछ सामान लेने जा रही तो आशिमा को पीछे बिठाया, कभी कुछ, है ना। यहाँ तक कि जब ससुराल से आवा पार्सल उठाने गई थी, बड़का डब्बा पकड़ के आशिमा पीछे बैठी थी, याद आवा आपको। तो भाई ऐसे तो बोलते हैं कि चाचा जी से ना बहुत अच्छा बॉन्ड है। हमारे कोई रियल चाचा जो बाहर रहते हैं उनसे इतना अच्छा बॉन्ड नहीं जितना ई वाले चाचा से। तो ई वाले चाचा को भाई ऐसे चीज़ों पे, ऐसी जब ओकेज़न हो रहे हैं, कुछ है तुम्हारी ज़िंदगानी का कोई अहम फैसला हो रहा है, उनमें तुमको किसी को तो ले जाना चाहिए। चाची को भी कब बुलाया जाता है? जब कुछ ख़रीदारी करने जाया जाता है। याद करिए जब इंगेजमेंट वाला टाइम था तो भाई जिज्जी चाची को लेके मार्केट गई थी सामान खरीदा हुआ है, लेकिन जब कुनबावासी गए इंगेजमेंट में तो ना चाची को ले गए, ना आशिमा को ले गए, और ना ही चाचा जी को ले गए। चाचा जी से बस घास छिलवाना है, स्लेब डलवाना है, कबो कबो पूड़ी तलवाना, तो कबो कबो सब्जी बनवाना है। बस चाचा जी का यही योगदान इन सब की जिंदगानी में है। और कबो कबो बड़ा बड़ा बस बोल देते हैं अच्छा अपना दिखाने के लिए। तो ये है मलिच्छा और इनके सबके कुनबावासियों के असली चेहरे, जो कि वाईटी पर एकदम ना क्लियर दिखते हैं, एकदम दयावान बनते हैं। कभी कभी बोलेंगे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, समझ गए। तो आते हैं अपनी जिज्जी पे। तो जिज्जी ने भाई सफाई दिया यूँ कि हम कपड़ा इसलिए नहीं पहन पाए। तो जिज्जी यूसुफ ना एक बहुत बकवास सा जिस पे ना कोई भरोसा करबे नहीं करेगा, हंसेगा ज़रूर, तुमको 2-4 गालियाँ और देगा कि भाई बहाना मिलना था तो कोई ढंग का लेती। यूँ बहाना ठीक है नहीं है कि तुम जो पहन के आई थी वह पहन के वहाँ चली गई। अरे भाई साहब, मैं सोच रही हूँ अभी इतना भी ठंड नहीं हो गया है कि वहाँ बदबू ना आई होगी, जो ऐसे मिला होगा है धैर्य गया भाई साहब। और वहाँ इतने नहीं कह रही थी कि हमने जो दुपट्टा ने सूट सिलवाए हैं दो, उनकी मम्मी से वीडियो कॉल भी पसंद करवाए गए थे ना, उनको चेंज करके भी देखा। तो चेंज करके अगर देखा था तो सूटें पहने रहती, फिर तुमने चेंज किया, फिर से तुमने यही पहन लिया। झूठ ना बोलो, यूँ बोलो ना कि तुमको वहाँ पे हाई फाई अपने आप को दिखाना था, एकदम मॉडर्न शॉर्डन नारी दिखाना था। और बोले ये एक सूट होता है, ओह ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ये पत्ती होती है, अच्छा धनिया को कैसे लगाते हैं, इसमें 2 टुकड़े करते हैं। हाँ अभी सबसे पहले आपको धनिया के बीज दिखाएंगे, धनिया इतनी बड़ी हो गई। ये नौटंकी ड्रामा करना होता है।
अपना ही सब बताती थी कि अम्मा बोलती थी जब हमारे वैसे वैसे दिन थे ना, तो हम लोग लकड़ी बीनने जाते थे, खेतों में काम करते थे, फावड़ा चलाते थे, कुदारी चलाते थे। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक। और आज इनको यूँ नहीं पता कि धनिया का बीज कैसे उगाते हैं। तनिक शर्म कर लो, इतना झूठ बोलो जितना चल जाए। मतलब इतना का अंग्रेजन तुमको बनना है? मतलब दादी कब वो बोली होंगी तुमको कि अंग्रेजन लगे, तो कहा सही में अंग्रेजन समझ लियो अपने आप को। बस करो, ढोंग अच्छा नहीं लगता है ना, रियल रहो, वो ज़्यादा सूट करता है। ऐसे मज़ा नहीं आता है। तो कुल मिला के यूँ बताए दी हैं। और हाँ, अगर जिज्जी ने इन सूट के पैसा दिए होते तो ज़रूर बताती। कहा कि देखो, दो कल जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब देने आ गए। लोगों ने गरिया हुआ ना, बहुत अच्छे से गरिया हुआ कि भाई साहब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज भी लोग बोल रहे हैं कि जिज्जी कुछ हो गया होता है। एक्सक्यूज़ इनका सुन के लोगों ने लिखा है कि भाई कुछ हो गया होता, लेकिन आप सूट पहन के वहाँ जाती तो बहुत ही अच्छा लगता। और मतलब वो जो ओकेज़न था, जिस उपलक्ष्य में आप गई थी ना, वहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अभी तक लोग लिख रहे हैं। तो जी ये बहाना तो भाई लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। प्लस जो तुमने सूट वहाँ से लिए हैं, पंजाए हैं वो तो पुंजैबे करें। बर्थडे गिफ्ट जो पहन के दिखाई कॉलरदार, तो उसके लिए धन्यवाद भी बोल दी हैं अपनी भाभी के कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने जो हमको ये गिफ्ट दिया। जिज्जी को बहुत ज़्यादा पसंद आवा। वही के बाद में भाई जिज्जी की हेल्पर अगल बगल बैठी थी, उनको भी दिखवा रही थी। ये वही सूट है जो हम लोग ना देख रहे थे, जब दुपट्टा वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, ये वही सूट है। तो वो भी हाँ में हाँ मिला रही थी हैं। तो 2-4 सूट जो वही लेके आई हैं, वही खोल खाल कर दिखाई। और इसी के इर्द गिर्द वीडियो था, बाकी कुछ नहीं था। कुल मिला के सिर्फ सफाई देने आई थी कि हम काहे जीन्स पहन के वहाँ चले गए। एक के अलावा ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बता दिन कि जो हमने पहना ही कॉलरदार, ये दुपट्टा ने हमको बर्थडे गिफ्ट दिया। तो जिज्जी इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है ना, संभल जाइए। कहा कि लोग अगर संभल गए तो आपके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी। बस फिर से वही ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप घर पे हैवी सूट्स पहन लेते हो और आंचल के घर जाने पर जीन्स पहनकर चले गए। लो दुपट्टा आंचल वहाँ आंचल लहरा रही थी दुपट्टा के घर जाके। भाई बहुत सही, सब ने यही बोला है। और कुछ टरू वाले बोल रहे हाँ जिज्जी दोनों सूट बहुत सुंदर हैं। उधर से 2 सूट आए हैं ना, जो भाई आंचल की मम्मी से कहलवाए खरीदवाया हुआ है, एक रानी कलर का, एक ऑरेंज कलर का। उसकी तारीफ़ टरू वाले कर रहे हैं। बाकी जो जितने भी हैं इसमें, जितने के जितने हैं ना, सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई साहब तुमने गलत किया। भाई छुटकन्नी को तो जो लोगों ने बोला है, मतलब का ही बताएं, गुंडी बन के पहुंच गई। वो जितनी बार भी मैं सोच रही हूँ, उतनी बार मुझे हंसी आ रही कि भाई ऐसा काहे बोला लोगों ने। What? यही के अलावा मम्मी की विरासत में से जिज्जी एक चीज़ लेके आई गई हैं। जी हाँ, मम्मी की विरासत ही बोलेंगे। मम्मी की शादी के टाइम का एक भाई दुपट्टा परितिन ने कहा तू ले जाए, चलिए मम्मी का विरासत का कुछ तो इनको मिल गया, तो उसको धोए वोए के जिज्जी अपने पास रखेंगी हैं। चलिए ठीक है। अब जिज्जी को वो डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आया। के अलावा जीन्स ऊन्स भाई पुरानी निकाली गई। तो जिज्जी की हाइट कम होने की वजह से, आज बोली हैं 5'2" की हैं, वैसे कुछ दिन पहले बोली थी माई रियल हाइट या एज। हाँ, एक बार तो एज का बनाया गया था है ना, तो उसमें कुछ 40 लिखिन था। और जो हाइट वाले में था ना, तो उसमें 3 फीट था ना, आई थिंक 3 फीट था, 3 फीट लिखा था। तो अभी बता रहे हैं कि नहीं हम 5'2" हैं। वैसे जिज्जी का आयु सही है, तुम 5'2" हो चलो मान लेते हैं, कोई मतलब नहीं वैसे इस चीज़ से। बहुत बड़ी बातें जो तुम हाँकती रहती हो, उसमें अगर सच बोलो तो कुछ बात भी है ना, अपने झूठों से पर्दा उठाओ तो कुछ बात भी है। कुल मिला के जिज्जी लूट लाट के आ गई हैं, वही हम बड़ी खुश हैं है ना। और बात यही है जो इनके वीडियो नहीं आए कि एक सीक्रेट टास्क के अंतर्गत गए थे, अदरवाइज़ ये लोग वहाँ पर नहीं गए होते। ये कुछ बड़ा करके आई हैं। आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि किसके लिए गड्ढा खोद के आई, सिड के पापा के लिए या कुछ और चाल चल के आई हैं। कहा कि कुछ ना कुछ तो खिलाड़ी खेलने गए थे। और हाँ, इनके सबके चेहरे बता रहे हैं कि उस चीज़ में सक्सेस हो के आए हैं। बाकी लूट लाट के तो अबे करे हैं है ना।
और नोना जिज्जा भाई जिज्जी को वहीं रख के आना चाह रहे थे, लेकिन जिज्जी फिर बोल रही है कि इनको ना हम इधर अकेले नहीं छोड़ सकते। कहा कि IIT कानपुर में खाना पानी सब कुछ आराम से मिल जाता था, प्लस एक रूम था। ये इतना अकेले कैसे रहेंगे, इतना बड़ा घर। वैसे जी कुछ और सुनना है ना, लोग तरह तरह कमेंट कर रहे हैं कि एक बार तुम अगर वहाँ चली आई थी तो कुछ अनहोनी हो गई थी, जिज्जा ने कुछ ऐसा वैसा कांड वांड कर दिया था नोना जिज्जा ने। अब वहाँ कितना सच्चाई कितना झूठा ये तो पता नहीं भाई, इसलिए इस पर कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। पर लोग यही कह रहे हैं कि यही के खातिर ना आपने ना भैया जिज्जा को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ा, कि क्या पता जिज्जा का मूड सट के फिर कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा काम कर दें, अच्छा नहीं ना लगता है। तो भाई चलिए जो भी बात है, अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है तो आप पे लोग जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप कहाँ भाग रहे हैं, आप अगर ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। काश कि आप लोग आजकल सुन नहीं रहे, ये लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा, कर दीजिए तभी ना अच्छा लगता है ना जी। तो चलिए जी, अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो करना बनता है। तो जिज्जी का नौटंकी ड्रामा से कितना प्रतिशत आप लोग सहमत हैं कि भाई बिल्कुल टाइम नहीं था इसलिए जिज्जी ने ना वह पुरनका पहन के चली गई। मजाक लगा ना, हमें भी लगा था, कितना बड़ा मजाक, छोटा मोटा नहीं बड़का मजाक। तो भाई चलिए, ऑफिशियली जिज्जी का आयु पहला दिन था यहाँ पर IIT पटना में। और अब जिज्जी बहुत जल्द बोली हैं कि देखो करवा चौथ तो यहीं जिज्जा के साथ करेंगे। वैसे जिज्जा ने ऑप्शन रख दिया था कि तुम चाहो तो यहीं रह लेना और हम वीडियो कॉल पे आ जाएंगे, तो वहाँ करवा चौथ हमें देख के वीडियो कॉल पे देख के तोड़ लेना व्रत। पर जिज्जी बोली ना, मैं चलूँगी तेरे साथ, ऐसे कैसे सजरा तुझे जाने दूँगी अकेले पटना। तो भाई जिज्जी आए गए इधर। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। और जिज्जी हो सकता है दिवाली इधर मनावें या फिर उधर, उन्होंने बोला। वैसे भाई का दिवाली का दशहरा का रामनवमी का अष्टमी कुछ आपने कुछ मनाया तो है नहीं, है ना। और अगर मनाते भी हैं तो आप कंटेंट के लिए मनाते हैं, तो आप जैसे लोगों को प्रणाम है। ऐसे लोग हों तो क्या ही कर सकते हैं, कल्चर रिचुअल्स तो गए भाई उनके लिए, किसी काम के नहीं, सिर्फ डॉलर कमाए के लिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।